भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर की आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो, कुशल से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके खेती बाड़ी के लिए, आपके हर एक धंधे के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है यशायाह की पुस्तक का 43 अध्याय का 12 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मैंने प्रकट किया था, मैंने ही घोषित किया था, मैंने ही तुम्हें बचाया था। उन दिनों जब तुम्हारे मध्य अन्य ईश्वर नहीं था, प्रभु कहता है, तुम ही मेरे गवाह हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने जो कुछ किया था हमारे लिए, परमेश्वर ने सब कुछ प्रकट किया था और परमेश्वर ने ही घोषित किया और परमेश्वर ने हमें बचाया था। मित्रों, हम इस वचन के द्वारा हम बात करेंगे और इसी वचन के आधार पर हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। मित्रों, हम राजा एबेद मेलेक के शासन के बारे में बात करेंगे। मित्रों, एबेद मेलेक नामक एक खोजा था, वह कूश देश का निवासी था। मित्रों, एबेद मेलेक नामक एक खोजा था, वह कूश देश का निवासी था। वह उस समय राजभवन में था। मित्रों, जब उसने सुना कि यिर्मयाह अंधे कुएं में डाल दिए गए। मित्रों, यिर्मयाह जो नबी थे, वह शत्रुओं के हाथ में, शत्रुओं ने उन्हें कैद कर लिया था और वह यिर्मयाह को शत्रुओं ने अंधे कुएं में डाल दिया था। मित्रों, तब वह राजमहल से बाहर, मित्रों, जब कुएं में डाल दिया उनको, तो एबेद मेलेक जो खोजा था वह राजभवन से बाहर निकला। मित्रों, और राजा के पास में गया। मित्रों, उस समय राजा बिन्यामीन द्वार पर न्याय आसन पर बैठा हुआ था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, राजा बिन्यामीन द्वार पर न्याय आसन पर बैठा था। मित्रों, एबेद मेलेक ने राजा से निवेदन किया। मित्रों, एबेद मेलेक एक खोजा था, उसने राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरे मालिक, इन उच्चाधिकारियों ने नबी यिर्मयाह को अंधे कुएं में डालकर बुरा काम किया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम उसके बारे में देखते हैं। उसने बताया कि उसने राजा यिर्मयाह को अंधे कुएं में डाल दिया। मेरे भाइयों, बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा कि मेरे मालिक, इन उच्चाधिकारियों ने नबी यिर्मयाह को अंधे कुएं में डालकर बुरा काम किया। मित्रों, नबी यिर्मयाह अंधे कुएं में भूख से मर जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, नगर में भी रोटी का काल पड़ गया। मित्रों, एबेद मेलेक जो नामक खोजा था, उसने राजा से निवेदन किया कि नगर में भी रोटी का काल पड़ गया। तब राजा ने एबेद मेलेक को आदेश दिया। मित्रों, तब राजा ने एबेद मेलेक को आदेश दिया कि तुम यहाँ से 3 सिपाही अपने साथ में ले जाओ और मरने से पहले यिर्मयाह को अंधे कुएं से बाहर निकाल लो। मित्रों, मेरे साथियों, अतः एबेद मेलेक 3 सिपाहियों को
लेकर के राजमहल में गया। मित्रों, वहाँ पर भंडार गृह के तल घर में गया। मित्रों, ये वेद मलिक जब राजमहल में गया तो वह भंडार गृह के तल घर में गया। मित्रों, वहाँ से उसने फटे पुराने कपड़े और चीथड़े निकाले। मित्रों, और उनको रस्सियों के सहारे यिर्मयाह के पास अंधे कुएं में उतार दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उसको रस्सी को अंधे कुएं में उतार दिया, मित्रों, एवेद मलिक ने पुकार कर यिर्मयाह से कहा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एवेद मलिक जो खोजा था उसने पुकार कर यिर्मयाह से कहा, ये फटे पुराने कपड़े और चीथड़े अपनी कांखों में रस्सी के नीचे रख लीजिए। मित्रों, यिर्मयाह ने ऐसा ही किया। मित्रों, तब उन्होंने रस्सी के सहारे यिर्मयाह को ऊपर खींचा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसे ही यिर्मयाह को ऊपर खींचा और यूं उनको अंधे कुएं से बाहर निकाल लिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यिर्मयाह राजमहल के पहरे के आंगन में फिर रहने लगा। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया था, और अगर यिर्मयाह को पर परमेश्वर दया न करता तो यिर्मयाह अंधे कुएं में भूखों से मर जाता, उसकी गर्मी से मर जाता। परमेश्वर ने एवेद मलिक को आदेश दिया था और उसने जा कर के उसको अंधे कुएं से बाहर निकाला। मित्रों, अगर आप लोग अंधे कुएं में हो या अंधकार में फंसे हुए हो, अंधकार के जाल में फंस गए हो, अंधकार के कैद में अगर आप फंसे हो, तो मित्रों, आप लोगों को एवेद मलिक की तरह मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप अंधे कुएं से बाहर निकलें। अगर अंधे कुएं से बाहर आप निकलना चाहते हैं मित्रों, तो हमारे साथ में जुड़ जाइए। आप जितने लोग हमारे इस वचन को सुन रहे हैं, वे लोग कृपया खड़े हो जाइए, आंख बंद करके खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपको आज अंधकार से बाहर निकालेगा। आज परमेश्वर अंधकार जैसे उसको रस्सियों से के सहारे अंधे कुएं से बाहर निकाला था, उसी प्रकार परमेश्वर आज आपको भी अंधे कुएं से बाहर निकालेगा। आपको अंधकार से बाहर निकाल करके उजाला में करेगा। अगर उजाला में जाना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़िए और खड़े हो जाइए आंख बंद करके। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ प्रभु। हे प्रभु, हम देखते हैं कि लोग हिम्मत तोड़ने वाले हैं, लोग हिम्मत तोड़ने वाले हैं, क्योंकि आप जब जिस काम के लिए हिम्मत बांधते हैं, जिस कार्य के लिए आप हिम्मत बांधते हैं, लोग आपके पैर पकड़कर खींचना चाहते हैं। आप गड्ढे से निकलना चाहते हैं तो लोग आपको आपकी रस्सियों को काट देते हैं। आप अंधे कुएं से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके पैर पकड़कर लोग खींचते हैं। तो मित्रों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप अंधे कुएं से बाहर निकल आएं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। फिर आपके चरणों में आता हूं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर पिता, जो लोग अंधे कुएं में अंधकार में फंसे हुए हैं, कीचे दलदल में फंसे हुए हैं, परमेश्वर पिता, मैं आपकी आशीष बोलता हूं और यीशु तेरे लहू की डोरी उनके पास में
डालता हूँ और वो अंधे कुएं से यीशु मसीह के नाम से बाहर निकला। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता, आज हमारे भाई बहन कुछ अंधकार में फंसे हुए हैं, अंधकार के गड्ढे में पड़े हैं, उनको निकालने वाला कोई नहीं है। तो प्रभु आपने कहा था जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ। तो परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, कुछ लोग अंधकार में के कुएं में फंस गए हैं। एक ऐसा परिवार है, मैं देखता हूँ कि वो अंधकार के गड्ढे में गिर गया। वो परिवार अंधकार के गड्ढे में गिर गया। मित्र, एक जो परिवार अंधकार में गिरा हुआ उसका नाम है आ से आता है और उसके परिवार में 9 सदस्य हैं और उस भाई का परिवार पूरा गड्ढा में गिर गया। उस भाई के परिवार में बीमारी, गरीबी, लड़ाई झगड़ा आदि विवाद में वो फंसे हुए हैं। ये भाई हमारे पंजाब के, हरियाणा के रहने वाले हैं। मैं परमेश्वर पिता उन भाई पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उस भाई के पूरे परिवार को प्रभु आपने निकालने का, अंधकार से के गड्ढे से निकालने का निश्चय कर लिया। उन भाई के पूरे परिवार को अंधकार के कुएं से आप निकाल रहे हैं। मित्रों, आपका परिवार, आपके परिवार को, पूरे परिवार को परमेश्वर गड्ढे से निकाल रहा है, अंधकार के कुएं से बाहर निकाल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग अंधकार के गड्ढे में फंस गए हैं, उनको मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से गड्ढे से बाहर निकालता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आप प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर हैं। मैं एक और परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि एक और ऐसा परिवार है कि जिसका नाम जा से आता है, वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसके बेटा और उसकी बेटी सब अंधकार के कुएं में फंसे हुए हैं, कीच दलदल में फंस गए हैं। उनके घर में लोग आंसू बहाते हैं, प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होता है। परमेश्वर पिता, मैं उस परिवार को भी उस परिवार पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उस परिवार को अंधे कुएं से बाहर निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उस परिवार में शांति की बोलता हूँ, लड़ाई झगड़ा को बंद करता हूँ। जो पैसे के कारण, पैसे की कमी के कारण उस घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होता है, परमेश्वर पिता उस पैसे की, जो उस परिवार में पैसे की कमी है, उस परिवार के पैसे की कमी घटी को यीशु मसीह के नाम से पूरा करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से उस परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। मैं एक और परिवार है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। एक और परिवार है परमेश्वर पिता, उस परिवार में 5 लोग हैं जिसका नाम आ से आता है। उस परिवार के 2 मुखिया हैं जो कि अंधकार के गड्ढे में गिर गए हैं और इसी के कारण उस पूरा परिवार गड्ढे में गिरा हुआ है। उस परिवार में जितने भी खेती बाड़ी करता है, खेती बाड़ी भी उसकी बर्बाद हो गई है। उसके पशु भी जितने हैं, जैसे आयूब के थे पशु, सब उनका मृत्यु हो गई थी और उसी प्रकार उनके पशु आधे से अधिक की मृत्यु हो गई। वो अंधकार में फंसा, बीमारी के अंधकार में, शैतान के अंधकार, शैतान ने अंधकार में डाल दिया है, बीमारी भी अंधकार में ढकेल दिया है। मैं उस परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु, आपकी आशीष बोलता हूँ। उस परिवार में चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उस परिवार को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आमीन में उत्तर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, आमीन। आप सब्सक्राइब करेंगे तो परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा।